ये कहानी उस समय की है जब अपराध जगत में नशे का व्यापार खूब ज़ोरों पर फल फूल रहा था। इसी दौरान एक अपराधी नशे का व्यापार करने वाला मजलूम और असहाय लोगों पर जुल्म और अत्याचार करता था और उन्हें मौत के घाट उतार दिया करता था, लेकिन अपने अंजाम से बेखबर। बता माल कहाँ छुपा रखा है, नहीं तो मरा। बता बता, माल कहाँ छुपा कर रखा है तूने? बता, नहीं तो तू। सब्बो डार्लिंग, छोटा पठान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन नुकसान नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। तुमने ठीक कहा डार्लिंग। ले भाई, ले छोड़ दो मुझे। ले भाई, ले भाई, ले भाई, ले भाई, ले। भाई ये तो मर गया, अब इसका क्या करना बताओ। ले जाकर इसे तहखाने में दफन कर दो। भाई भाई, मुझे थोड़ी सी टैक्स दे दो भाई, मेरी हालत बहुत खराब हो रही है भाई। भाई मुझे टैक्स नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा भाई। भाई भाई भाई। छोटा पठान बगैर रुपयों के किसी को कुछ नहीं देता। नहीं, नहीं भाई, इसे मत कुछ दो, नहीं। इसे मुझे दे दो भाई। भाई ये तो बगैर ड्रग्स लिए ही मर गया।
मैं छोटा पठान इस नस्ली दुनिया का बेताज बादशाह, मेरी ताकत के आगे कोई नहीं टिक सकता। मतलब कोई नहीं। सही बोला भाई, किसकी हिम्मत जो आपके सामने टिके। भाई ये तो खल्लास हो गया, अब हम इसका क्या करें? फेंक दो इसे उठाकर बाहर। भाई भाई सुना है बाबा खान आपसे मिलने आने वाले हैं। और भाई ये भी सुना है कि वो आपसे बहुत नाराज है। बाबा खान, बाबा खान, बाबा खान, बाबा खान हमसे खुश थे कब? उन्होंने हमेशा हमें हकीर नजरों से देखा है और अपना जानी दुश्मन समझा है। देखते हैं अब बाबा खान कौन सा नया ड्रामा लेकर आ रहे हैं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। हय्या अला सलाह। حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. ए मेरे परवरदिगार रब्बुल इज्जत तारी कायनात के मालिक, ए मेरे शहंशाह, या अल्लाह हम तेरे गुनाहगार बंदे हैं, खताकार बंदे हैं, हमारे गुनाहों को बख्श दे मौला, बख्श दे। हमारा छोटा भाई छोटे पठान अपने रास्ते से भटक गया है, वो बुराई के दलदल में फंसता चला जा रहा है मेरे मौला, उसे बुराई के रास्ते से बचा मेरे मौला, सही रास्ता दिखा मेरे मौला, सही रास्ता दिखा मेरे मौला। आमीन सुम्मा आमीन, आमीन सुम्मा आमीन। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अभी एक अहम और जरूरी काम करना बाकी है। छोटे पठान को इंसानियत का सबक सिखाना बाकी है। बाबा खान का इकबाल बुलंद हो, बाबा खान का इकबाल बुलंद हो। अल्लाह करीम, अल्लाह करीम। चलिए
जिसे तूने बनाया है मौला, उसे कौन मिटा सकता है? कोई नहीं, कोई नहीं। मौला मदद, मौला मदद। जो बना है वो फना है। जाओ खान बेटे, फतेह तुम्हारी ही होगी। तुम अल्लाह के नेक बंदे हो, अल्लाह तुम्हारे साथ है। ये दरवेश की दुआ है, और दुआ में बहुत ताकत होती है। दुआ आने वाले तूफान को भी टाल देती है। मेरी दुआ तुम्हारे साथ है। बाबा, अब तो सिर्फ अल्लाह पर ही भरोसा है। चलिए। मौला मदद, मौला मदद। बाबा खान, बाबा खान, मैं बर्बाद हो गया बाबा खान। बाबा, बाबा खान, बाबा, बाबा, क्या बात है? क्यों रो रहे हो? आपको क्या तकलीफ है? बताइए। बाबा खान आपके साथ है। वो छोटे पठान ने मेरे जवान बेटे की हत्या कर दी, मेरे बुढ़ापे की लाठी छीन ली। अब मुझे कौन देगा 2 वक्त की रोटी? छोटे पठान ने तुम्हारे बेटे की जान ले ली? हाँ बाबा खान, ये बूढ़ा आदमी ठीक कहता है। छोटे पठान की जहरीली ड्रग से नहीं इसके बेटे की जान ली है। हाँ बाबा खान, इसका बेटा छोटे पठान की बनाई हुई शराब और जहरीले ड्रग्स पीने का आदी हो चुका था। हाँ बाबा खान, आजकल उसके नशे का व्यापार खूब जोरों पर चल रहा है। छोटे पठान, हम हमारे इलाके में और गंदगी बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। इसकी तुझे सजा मिलेगी, और जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। मैं बाबा खान आपसे वादा करता हूँ, छोटे पठान को अपनी जान देकर आपके बेटे की मौत की कीमत चुकानी पड़ेगी। ये बाबा खान का आपसे वादा है। बाबा खान अपने कौल का पक्का है। बाबा खान का इकबाल बुलंद हो, बाबा खान का इकबाल बुलंद हो। आप इत्मीनान रखिए, अल्लाह करीम। चलिए। अब मिलेगी मेरे बेटे की आत्मा को शांति, अब मिलेगी। बाबा खान, आपका एक बाल बुलंद हो, एक बाल बुलंद हो बाबा खान। चल चल साले, चल अभी चल साले, चल पढ़ान के बाद चल चल साले, चल। ये देखो भाई, भाई ये इस शहर का मशहूर पत्रकार अशरफ अली है। यह गद्दार कबीस का बच्चा, ये आपको और अपने धंधे को मिटाने की बात कर रहा था। और ये देखो भाई, आज के अखबार में आपकी फोटो छपी है। एकदम हीरो के माफिक लग रहे हो भाई। इस शहर का मशहूर पत्रकार अशरफ अली हमें और हमारे धंधे को मिटाने की बात करता है। हाँ हाँ, मैंने कसम खाई है तुम्हारी नशीली दुनिया को उजागर करने की। आज तुम्हारी वजह से शहर का हर नौजवान नशे का आदी हो गया है। कई नौजवान बेमौत मारे गए हैं। कौन जवाबदार है उनका? कौन? सिर्फ तुम लोगों की वजह से आज पूरी मुसलमान कौम बदनाम है। तुम मुसलमान के नाम पे कलंक हो, एक धब्बा हो, एक बदगुमा दाग हो। फू। तुम लोगों ने कई बेगुनाह लोगों की जिंदगी खराब करी है। अल्लाह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, कभी नहीं। तू बहुत ज्यादा बोल गया। अब देख मैं तेरा क्या हसर करता हूँ। भाई आप बोलो तो यहीं इसकी कब्र बना दूं? नहीं, अब तो वही होगा जो छोटा पठान चाहेगा। पठान चाहेगा। इसका जिंदा रहना हमारे लिए खतरनाक हो सकता है भाई। हाँ हाँ, तुम लोग मुझे भी मार डालोगे, यही ना? लेकिन एक बात याद रखो, मैं तो मर जाऊंगा, मेरे बाद
अल्लाह का एक नेक बंदा जरूर आएगा, एक मसीहा बनकर, जो ये तुम्हारी नशीली दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगा। मौत के मुंह में खड़ा है, फिर भी तेरी हेकड़ी खत्म नहीं हुई। भाई इस अब मौत का गोल्ड मेडल पहना ही देते हैं। तुझे मरने से डर नहीं लगता क्या? शायद तुझे अपनी जिंदगी से प्यार नहीं रहा। बोल। जब परिंदा अपनी ताकत से ज्यादा ऊंची उड़ान भरता है, तब उसकी सांसें भी उसका साथ छोड़ देती है। ठीक उसी तरह तेरी सांस भी तेरा साथ छोड़ने वाली है। अशरफ अली, अशरफ अली। ओ छोटे डार्लिंग, होल्ड ऑन बेबी, रिलैक्स। वैसे भी तुम बचपन में पिचकारियों से होली खेला करते थे, अब बंदूक से खून की होली खेल रहे हो। भाई अब इसका क्या करें? इसे भी हमारे खुफिया तहखाने में ले जाकर दफन कर दो, दफन कर दो, दफन कर दो, दफन कर दो। छोटे पठान को बर्बाद करने का अंजाम यही होता है। साहब एक बात कहूँ, नाराज न हो तो? बोलो बोलो साहब, ये छोटे पठान को गिरफ्तार करने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। हाँ? यह बहुत ही खतरनाक अपराधी है साहब। आज तक जितने भी पुलिस वाले आए ना, हाथ नहीं लगाओ। पांडु ठीक ही बोलता साहब। आपसे पहले आज तक जितने भी ऑफिसर आए ना, उनका कोई अता पता नहीं रहा, वो सब के सब लापता हो गए। मैं तो कहता हूँ कोई फायदा नहीं साहब। वो देखो, आओ आओ बाबा खान आओ। मैं अभी आपके और आपके भाई छोटे पठान के बारे में ही सोच रहा था। आपको पता है मैंने आपको यहाँ क्यों बुलवाया है? मुझे पता है, मैं जानता भी हूँ और समझता भी हूँ। जानते भी हो और समझते भी हो तो ये भी पता होगा कि छोटे पठान का क्या अंजाम होने वाला है। ये देखो बाबा खान, छोटे पठान के एनकाउंटर का आदेश आ चुका है। वो किसी भी वक्त पागल कुत्ते की तरह मौत के घाट उतार दिया जाएगा। नहीं नहीं पाटिल साहब, ऐसा नहीं हो सकता। मैं कुछ करता हूं। मैं कुछ करता हूं? मतलब तुम क्या करोगे? कानून को अपने हाथ में लोगे? नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है। अगर 8 दिन के अंदर अंदर छोटे पठान ने अपने सारे काले पीले धंधे बंद नहीं किए और अपने आप को कानून के हवाले नहीं किया, तो यूं समझो उसकी मौत मेरी रिवॉल्वर की गोली पर लिखी होगी। बस बहुत हुआ। अब मैं अपने इलाके में ये गंदगी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। बाबा खान, आपको पता है छोटे पठान की जहरीली ड्रग से एक कॉलेज स्टूडेंट की मौत हो गई। कौन है जिम्मेदार? अरे है कोई जवाब इसका आपके पास? नहीं ना? जाओ जाओ बाबा खान जाओ। ठीक है पाटिल साहब, मैं सब कुछ समझ गया। आपने वो कहावत सुनी होगी ना, सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी और आपको आपका अपराधी भी मिल जाएगा। मैं जा रहा हूं पाटिल साहब, अपनी अगली मुलाकात बहुत जल्दी होगी। अल्लाह हाफिज। चलिए। क्या हुआ भाई, बहुत टेंशन में हो? सब खैरियत तो है ना? हाँ पठान, बात ही कुछ टेंशन की है। पिछले हफ्ते कॉलेज के एक स्टूडेंट की मौत हो गई। पुलिस को यह शक है उसकी मौत हमारे ड्रग्स से हुई है। अब तुम ही बताओ हम क्या करें। उसने बाबा खान को चेतावनी दी है कि 8 दिन के अंदर अंदर हमने सरेंडर नहीं किया तो वो हमारा एनकाउंटर कर देगा। क्या बोला भाई? आपका एनकाउंटर? मुझे तो इंस्पेक्टर सरफिरा पागल लगता है। साला आपका एनकाउंटर करेगा?
यकीनन वह इंस्पेक्टर पागल हो गया है या फिर आपको अच्छी तरह से जानता नहीं। भाई वह सब तो ठीक है, लेकिन किसी पुलिस वाले को खरीदना आपके लिए कौन सी बड़ी बात है? ये तो आपके बाएं हाथ का खेल है। नहीं पठान, इस बार वो इंस्पेक्टर थोड़ा कड़क है। वो अपने उसूलों का पक्का है, वो रिश्वत नहीं लेता। कुछ नहीं होगा भाई, आप टेंशन मत लो। आपका इनकाउंटर करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। क्या भाई, हम तो आपके पास आए थे एक कच्ची गली का रस चखने, लेकिन आपने तो सारा मजा ही किरकिरा कर दिया। अब क्या कर सकते हैं? बात इस बार टेंशन की है। अगली बार जब आप लोग आओगे एक नई कच्ची कमसिन कली का रस चखाएंगे। ये छोटे पठान का वादा है तुमसे। हमें आप पे पूरा भरोसा है भाई, आप अपने उसूलों के पक्के हो। खैर अभी हम चलते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। छोटे पठान ने अपने सारे काले पीले धंधे बंद नहीं किए और अपने आप को कानून के हवाले नहीं किया तो यूं समझो उसकी मौत मेरी रिवॉल्वर की गोली पर लिखी होगी। खान बाबा, खाना खा लीजिए। आपने 2 दिन से छोटे पठान की फिक्र में खाना नहीं खाया। अल्लाह पे भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। आप अल्लाह के इबादत गुजार बंदे हैं। अल्लाह पे भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। गुल खान, हम ये खाना कैसे खा सकते हैं? हमारे ही अपने खून छोटे पठान ने हमारा चैन सुकून सब खराब कर रखा है। हमें उसकी बहुत ज्यादा फिक्र सता रही है और वो इंस्पेक्टर पाटिल ने हमें चेतावनी दी है, अगर उसने अपने आप को कानून के हवाले नहीं किया तो इंस्पेक्टर पाटिल छोटे पठान को मौत के घाट उतार देगा। अब आप ही बताओ हम क्या करें? इस शहर में हमारी इज्जत है, रुतबा है, सभी लोग हमें इज्जत की नजर से देखते हैं। अब आप ही बताओ हम क्या करें? बाबा खान, अल्लाह पर भरोसा रखे, सब ठीक हो जाएगा। आपने हमेशा नेक काम किए हैं, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। आप फिक्र न करें, उसके घर में देर है अंधेर नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मौला मदद, मौला मदद, अल्लाह करीम, अल्लाह करीम। आइए चलिए। लो बाबा खान, इस पुरानी पेटी में क्या है? अपने जमाने की पुरानी कुछ यादें हैं। अब आप सब लोग यहाँ से चले जाओ, मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। जाओ। बाबा खान, आप यहीं पर सो गए? अबे गुस्ताख, नामाकुल, हमने मना किया था ना, हमें कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। मना किया था ना हमने। खान बाबा, माफ कर दीजिए, गलती हो गई।
ठीक है, अब जाओ यहां से। अल्लाह करीम, मौला हमें कोई सही रास्ता दिखा मौला, सही रास्ता दिखा मौला। अल्लाह करीम, अल्लाह करीम, अल्लाह करीम। मैं छोटा पठान, इस नशीली दुनिया का बेताज बादशाह, मेरी ताकत के आगे कोई नहीं टिक सकता। मतलब कोई नहीं। ये नशे का सूरज आज उरूज पे है तो क्या, एक शाम को तो डूब ही जाएगा। मैं तुमसे पूछता हूँ ए नशा बेचने वालों, वो शाम का वक्त कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा? आओ बाबा खान, आओ। एक अरसे के बाद ही सही छोटे पठान की याद तो आई। आज हम बहुत खुश हैं। मांगो, क्या मांगते हो? पठान, हम जो चाहते हैं वो तुम कभी नहीं कर पाओगे। आप बोलो तो सही भाई। सब देने के लिए मैं तैयार हूँ, अपनी जान भी देने के लिए तैयार हूँ। तो ये नशे की दुनिया आज ही खत्म कर दो और अपने आप को कानून के हवाले कर दो। मेरे भाई, मैं तुम्हें कानून से बचाऊंगा। नहीं भाई नहीं, मेरा जमाया हुआ कारोबार बंद कर दूं और अपने आप को कानून के हवाले कर दूं? बाबा खान, ये नहीं हो सकता। मुझे पता था तुम ये कभी नहीं कर पाओगे। ठीक है मेरे भाई, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। मैं जा रहा हूं। ठहरो बाबा खान, ठहरो बाबा खान, ठहरो बाबा खान, ठहरो बाबा खान, ठहरो बाबा खान। एक अरसे के बाद मिले हो और भाई के गले नहीं लगोगे। पठान, तसव्वुर करो, ख्याल करो, आज एक भाई के हाथों एक भाई का खून होने वाला है, तो तुम्हें कैसा लगेगा? नहीं भाई नहीं, मैं तुम्हारा खून हूं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अल्लाह हाफिज। मेरे बाद अल्लाह का एक नेक बंदा जरूर आएगा, एक मसीहा बनकर, जो ये तुम्हारी नशीली दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगा। बाबा खान, मुझे जिस बात का डर था, आखिर तुमने वही किया। तुमने एक मुजरिम को मौत के घाट उतार दिया। यू आर अंडर अरेस्ट बाबा खान। इसकी सजा तुम्हें मिलेगी और जरूर मिलेगी। नहीं पटेल साहब, नहीं। मैंने अपने भाई
छोटे पठान को मारा नहीं है, मैंने तो उसे इस गंदगी से निजात दिलाई है। हमेशा हमेशा के लिए उसे इस गंदगी से निजात दिलाई है। अब इस शहर में इस तरह गंदगी कोई नहीं करेगा, कोई नहीं। मेरे भाई का चैन सुकून सब खत्म हो गया था, अब वो आराम से चैन की नींद, सुकून की नींद सो गया। अल्लाह करीम, अल्लाह करीम, अल्लाह करीम। ले चलो इन्हें। पाटिल साहब, मैंने अपना फर्ज पूरा किया, अब आप अपना फर्ज पूरा करो। ले जाओ इन्हें और इन सबको भी ले जाओ। अल्लाह करीम, अल्लाह करीम। तो इस तरह एक नशे का व्यापार करने वाले छोटे पठान का अंत हुआ। एक भाई ने ही अपने भाई की जान ले ली और सारी बुराइयों का अंत कर दिया। मैं मानता हूँ बाबा खान ने कानून को अपने हाथ में लिया, लेकिन कहीं ना कहीं कानून की मदद ही की है उसने। मैं कानून से बाबा खान की कम से कम सज़ा की सिफारिश करूँगा और मैं बाबा खान के जज्बे को सलाम करता हूँ। और एक बात का ख्याल रखें, कभी भी कानून को अपने हाथ में ना लें, क्योंकि कानून आपकी हिफाजत के लिए है। जय हिंद, जय भारत।